हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हाई ऑन पढ़ाई। दिस इज़ योर सर आदित्य वाधवा एंड बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आई नो बहुत टाइम बाद एक वीडियो लॉन्च हो रही है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा व्यस्त है इधर उधर, बट अब रेगुलर वीडियोस आया करेंगी। सो लेटेस्ट सी आज हम कर रहे हैं अपना एक्सेल जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के अंदर टॉपिक चलता था। तो वी आर बैक विद दैट, थोड़ा सा कंप्यूटर सीखते हैं आज। और एक्सेल के अंदर आज हम सीखेंगे यहाँ पर पेरोल अकाउंटिंग। तो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का पार्ट है पेरोल अकाउंटिंग, विच वी हैव टू डू। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में लिंक पे जाओ देखो। लास्ट वीडियो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ एक्सेल बताया था, एक्सेल यूटिलिटी कैसे कैसे हमारी हेल्प करती है। बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बताई थी। अब इन्हीं चीज़ों के हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे कि कैसे एक्सेल को प्रैक्टिकली रियल लाइफ में यूज़ किया जाता है। तो थोड़े बहुत वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो एक्सेल में सबसे पहले जो हम करने वाले हैं विच इज़ आर पेरोल अकाउंटिंग। तो पेरोल अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव इट ऑन आवर स्क्रीन। लेट अस सी। मेसर्स एसकेएस लिमिटेड पेज टू इट्स एम्प्लॉयज द सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक पे। तो पेरोल का क्या मतलब होता है? पेरोल होता है जो सैलरीज दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। अब सैलरी, बहुत बच्चों के मन में ऐसा होता है कि सर 50,000, 60,000, 70,000 यही तो सैलरी होती है। बेटा ये नहीं होती सैलरी। सैलरी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। इनकम टैक्स जो बच्चे पढ़ के आए हैं उन लोगों को ज़्यादा पता होगा। सैलरी के अंदर हमारे पास सबसे पहले बेसिक पे होता है, एचआरए होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, डियरनेस अलाउंस होता है, वी हैव ट्रैवल अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, तब जाके हमारी फाइनल सैलरी बनती है। तो कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें डिडक्ट भी होती हैं, डिडक्शंस भी होती हैं हमारे पास, साथ में एडिशंस भी होती हैं। तो लेट अस सी यहाँ पर। इट सेज Messrs SKS Limited pays to its employees the salary on the basis of basic pay. Basic pay के basis पे दे रहे हैं। The gross salary of an employee consists of, gross salary में क्या क्या है? Dearness allowance है, house rent allowance है, और साथ में हमारे पास बेसिक पे तो है ही है। बेसिक पे के ओवर एंड अबव हमें क्या मिल रहा है? डियरनेस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। लेट अस सी। द कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी आर कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, उसकी सर्विसेज के टर्म्स दे रखे हैं नीचे। डीए इज पेड एट द रेट 10% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹5400। कह रहा जो डीए दिया जाएगा वो 10% ऑफ बेसिक पे होगा, बट 5400 को एक्सीड नहीं कर सकता। 5400 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। इट सेज एच आर इज कंप्यूटेड एज पर द फॉलोइंग स्केल। एच आर ए जो देना है, डीए का तो बता दिया, एच आर ए की भी बात कर रहा है अब यहाँ पर। कह रहा है अगर बेसिक पे 10,000 रुपये तक है तो 10% दे दो। अगर बेसिक पे 10,001 से लेकर 25,000 के बीच में है तो 1,000 रुपये तो दो ही दो, साथ ही में बेसिक सैलरी 20% दो, साथ ही में बेसिक सैलरी अबव 10,000। ये समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी एम्प्लॉय की बेसिक पे है 13,000 रुपये। किसी एम्प्लॉय की बेसिक पे है 13,000। कहता है इसको 1,000 रुपीज़ तो दे ही दो, साथ ही में प्लस कितना दो? 20% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 10,000। बेसिक सैलरी का जो यहाँ पर देना है हमें, दैट इज इट सेज अबव 10,000, 10,000 के ऊपर। तो ये 13,000 है, 10,000 के ऊपर कितना है इसके अंदर? 3,000। तो 20% ऑफ 3,000 इसको साथ ही में दे दो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज प्रेटी इंपॉर्टेंट। इट सेज 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज तो मिनिमम दो ही दो। साथ ही में इट सेज बेसिक सैलरी से ऊपर जितना भी कमा रहे हो पोर्शन, उसका 20% दे दो। सेम वे, अगर आपकी सैलरी बेसिक पे 25,000 रुपये से ऊपर है तो कितना देना है? तो 4,000 तो देना ही देना है। वी हैव टू गिव 4,000। मैं जरा कलर चेंज करके आप लोगों को बताता हूं। कहता है देन यू नीड टू पे 4,000 तो दे ही दो। साथ ही में क्या कह रहा है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी लैंग्वेज को समझते हैं जरा। साथ ही में इट सेज 30% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 25,000। कह रहा है 25,000 से जितना भी ऊपर है उसका 30% दे दो। सपोज बेसिक सैलरी हमारे पास 35,000, 4,000 तो दो ही दो, साथ ही में 25,000 से जितना भी ज़्यादा है। अब 35,000 बेसिक पे है, 25,000 से कितना ज़्यादा है? 25,000 से ये 10,000 ज़्यादा है। इसका यहाँ पर 30% भी दे दो। ये दो चीज़ें देनी है एज अ पार्ट ऑफ HRA, जिस भी बंदे की सैलरी 35,000 है।
तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पता सर कितनी सैलरी होने वाली है किसकी, तो बेटा ये हम लोग जनरेट करेंगे एक टेबल कैसे जनरेट करनी है, नीचे क्वेश्चन ने एक फॉर्मेट दिया हुआ, इट सेज यू आर गिवन एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन, एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, देयर बेसिक पे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। सर कहाँ गिवन है, नीचे तो ब्लैंक टेबल है, ब्लैंक टेबल है तो बेटा हम खुद भर लेंगे, एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, बेसिक पे, ये तीनों चीज़ें हार्ड कोडेड होंगी, ये आप लोगों को टाइप करनी है। बाकी जो डीए है, एचआरए है और ग्रॉस है, इन तीनों में लगेंगे हमारे पास फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेल फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे और अपना एक सॉल्यूशन जनरेट करेंगे, अपने एक शेड्यूल जनरेट करेंगे, सो दैट हम उसको जनरलाइज कर सकें। ऐसा ना हो बार बार हर किसी को कैलकुलेट करना पड़े। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर इतने सारे एम्प्लॉयज़ का हम हार्ड कोड करने लग गए या फिर इतने सारे एम्प्लॉयज़ का इंडिविजुअली कैलकुलेट करने लग गए, तो भैया बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, विच इज़ नॉट फीजिबल, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो लेट अस बिगिन। तो एक्सेल खोल लो सारे के सारे। तो मैंने यहाँ पर बस एक हेडिंग डाली है और साथ ही में ये लिखा है पेरोल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 13, और जो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, एम्प्लॉई आईडी है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ है, देन वी हैव बेसिक पे, देन वी हैव डीए, एचआरए एंड ग्रॉस। मैंने बस ये अभी हेडिंग्स डाली हैं। तो आप लोग भी मेरे को पॉज करो, ऐसी एक एक्सेल फाइल बनाओ, उसके अंदर ये सारी चीज़ें टाइप करो और ऐसा सा एक सुंदर सा फॉर्मेट बना लो, उसके अंदर फिर हम लोग फिल इन करते हैं डेटा। तो मेरे को पॉज करो, इतना बनाओ, उसके बाद अनपॉज एंड प्ले द वीडियो, और अब मैं आगे बताता हूँ कि क्या करना है। एम्प्लॉय आईडी बेसिक रखते हैं, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 डाल देते हैं फिलहाल के लिए, आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा हमें डालने की ज़रूरत है। अब आप चाहो तो कोड्स भी डाल सकते हो, वट एवर कोड्स यू वॉन्ट टू यू कैन डू दैट। भाई इसके अंदर ABCDEF डालना चाहते हो, जो भी एम्प्लॉय आईडी डालना चाहते हो, वट एवर यू फील लाइक पुटिंग इन, यू कैन डू दैट। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई बार एम्प्लॉयज़ की आईडी अल्फा न्यूमेरिक होती है, कई बार न्यूमेरिक होती है, कई बार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, तो आप डाल लो। नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़, इनके बड़े सिंगल लेटर वाले नाम लिखते हैं, बेसिक बेसिक नाम लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ASDFGHJKLQW, ठीक है। तो 10 एम्प्लॉयज़ ले लें, चलो 10 एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं हम लोग, नीचे टोटल कर लेंगे लास्ट लाइन में। लेट अस टेक 10 एम्प्लॉयज़, 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा निकालते हैं यहाँ पर। सर इनकी बेसिक पे कितनी लें, देखो बेसिक पे के अंदर उसने हमें 2 3 चीज़ें दी हैं यहाँ पर। क्या बोला हुआ है उसने, उसने किसने, क्वेश्चन ने हमें यहाँ पर बोला 10,000 तक, 10,000 से 25,000 और 25,000 से ऊपर। तो मेक श्योर करना तीनों रेंज में कुछ ना कुछ ले लो, इन्हीं के आसपास फिगर्स रखना। तो पहले शुरू करते हैं, एक ले लेता हूँ मैं 5,000, देन हम ले लेते हैं यहाँ पर इसको 8,000, फिर हम इसे ले लेते हैं 11,000, देन लेट अस टेक इट एज 15,000, देन लेट अस टेक इट एज 24,000, फिर हमारे पास कितना लें, 25 से ऊपर भी तो दिखाना है ना हमें, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं 64,000 नीचे। पर एल में कितनी लें, एल में ले लेते हैं हम लोग 48,000, और ऊपर बढ़े हैं तो हम इसको दे देते हैं यहाँ पर कितना, 36,000। तो मल्टीपल्स हो गए हमारे पास, 37 कर लो इस, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को सोचना पड़े सर क्या लें क्या ना लें, आपकी मर्ज़ी है यहाँ पर। 25,000 भी ले लो, कट ऑफ वाले पॉइंट्स भी ले लेते हैं यहाँ पर, 10,000, 25,000, और इधर ले लेते हैं हम लोग लेटेस्ट टेक 31,000। एनी फिगर्स, एनी रैंडम 10 फिगर्स आई हैव टेकन। तो यहाँ पर डीए के लिए क्या बोल रहा है, डीए के लिए पॉइंट, लेटस रीड फॉर डीए, इट सेज 10% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5,400। कहता है या तो 5,400 या फिर 10%। ये देखो इट सेज 5,400 और 10% ऑफ बेसिक पे। इनका क्या चाहिए, इन दोनों में से जो भी कम आए, मैक्सिमम ऑफ 5,400, 5,400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक बोल रहा है ऐसा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, इट सेज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5,400। तो दैट मीन्स ये कह रहा है या तो 5,400 हो या 10% ऑफ बेसिक पे हो, इनका मिनिमम, इनमें से जो भी लीस्ट आएगा हम लोगों को वो लेना है। तो अब सर इसको एक्सेल में कैसे डिफाइन करें, हाउ डू वी पुट इट इन एक्सेल।
बेटा एक्सेल के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक फंक्शन है हमारे पास विच इज़ मिनिमम। तो जैसे ही आप इक्वल टू डालोगे और जैसे ही आप MIN टाइप करोगे तो यहाँ पर मिनिमम आ गया। अगर आप लोगों को नहीं पता सर मिनिमम के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ डालनी है, तो कहता है नंबर 1 नंबर 2, तो यहाँ पर डाल दो आप क्या लेना चाहते हो। सर हमें लेना है यहाँ पर 10%, 10% ऑफ बेसिक। तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको बेसिक पे से। बेसिक पे हमारे पास यहाँ पे सेल में है, तो सेल का रेफरेंस दो यहाँ पर खुद टाइप मत करो, सेल रेफरेंस दे दिया मैंने यहाँ पर 5000 का। और ये मैं इसको फ्रीज भी नहीं कर रहा, फिक्स भी नहीं कर रहा। फ्रीज करने का मतलब होता है कि आप इस सेल को पक्का कर रहे हो, जब भी नीचे ड्रैग करोगे आप इसे, ये हर बार 5000 पिक करेगा। नहीं समझ आया तो मैं अभी समझाऊंगा, फ्रीज करके भी और अनफ्रीज करके भी। अगर आप लोगों को फिक्स करना या फ्रीज करना नहीं पता क्या होता है, तो आप पिछली वीडियोस आकर के देखो। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने ये सब समझाया हुआ है, तो पहले प्लीज़ आप वो वाली वीडियो देखना तभी यहाँ आना, नहीं तो एक्सेल समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मिनिमम ऑफ हमने लिया 10% ऑफ बेसिक पे, कॉमा नंबर 2, कहता अब नंबर 2 डालो। नंबर 2 क्या है हमारे पास 5400। भाई या तो इसका मिनिमम हमें लेना है, तो 5000 का 10% 500 होता है। 500 और 5400 में से 500 कम है, तो इसने 500 वाली वैल्यू यहाँ पर पिक कर ली। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बार बार नीचे फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं इसी 500 को पकड़ूंगा और नीचे फॉर्मूला को ड्रैग कर दूंगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास कुछ अलग अलग फिगर्स आए हैं। तो पहले केस में इसने 500 लिया विच इज़ 10%, सेकेंड केस में भी इसने 8000 का 10% लिया अगेन विच इज़ 800 विच इज़ लेस देन 5400। अब यहाँ से नीचे 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 जैसे जैसे आओगे, लास्ट केस में देखो ज़रा 64,000 वाले केस में देखो, वहाँ इसे लेना चाहिए था 10% ऑफ बेसिक विच इज़ 6400। बट सिंस हमने मिनिमम वाला फॉर्मूला लगाया हुआ था, तो यहाँ पर मिनिमम वाले फॉर्मूला की वजह से इसको एकदम पता लग गया, अरे 6400 आ रहा है, बट नहीं नहीं नहीं, क्या लेना है 6400 या 5400 विच एवर इज़ लोअर। तो इसने लोअर वाला, देखोगे अगर आप यहाँ पर, मैं सेल हाईलाइट करता हूँ ज़रा, अगर आप इस सेल में देखोगे तो यहाँ इसने लोअर वाली वैल्यू पिक करी हुई है। अब सर अब बता दो, रेफरेंसिंग जो कह रहे थे आप फ्रीज करने का कह रहे थे, ये C3 सी कॉलम में मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। अगर मैं C कॉलम को फ्रीज कर देता हूँ, सर आपने फ्रीज कैसे करा, F4 है बेटा इसका शॉर्टकट। F4 से आप इसको फ्रीज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली डॉलर साइन आ जाएगा C के आगे और 3 के आगे। C के आगे डॉलर साइन का मतलब है कि आपका जो कॉलम C है वो फ्रीज हो गया, फिक्स हो गया। और 3 के आगे डॉलर साइन का मतलब है आपकी रो 3 जो है वो आपकी यहाँ पर फिक्स या फ्रीज हो गई। अब मैं इसको एंटर करता हूँ और मैं इसी फॉर्मूला को पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ नीचे। तो आप देखो सब जगह ये किसका रेफरेंस ले रहा है, C का रेफरेंस, C3 का रेफरेंस ले रहा है। हर जगह इट इज़ टेकिंग द रेफरेंस फॉर द सेल C3। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था जैसे जैसे ये नीचे जाए तो ये दूसरे दूसरे सेल्स का रेफरेंस ले। जैसे यहाँ पर सेकंड केस में 8000 का रेफरेंस ले, थर्ड केस में 10,000 का रेफरेंस ले, फोर्थ केस में 15,000 का रेफरेंस ले। तो इसलिए मैंने इसको फ्रीज नहीं करा। अगर आप फ्रीज करोगे तो आप फंस जाओगे, यहाँ पर आपका वो सेल फ्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे ड्रैग करते रहोगे वो हर बार इस सेल की वैल्यू पकड़ेगा। बट हम चाहते हैं जैसे जैसे हम नीचे 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 चलते रहें, हर बार हमारा सेल अलग 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 वैल्यू पिक करे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर आप लोगों को स्टिल कोई डाउट्स आते हैं, मेरा नंबर नीचे यहाँ पर चल रहा है टिकर में, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम यू वांट टू, एंड आई विल बी एड्रेसिंग योर ऑल योर डाउट्स। अब डीए तो प्रिटी सिंपल, इट वाज वेरी इजी। एचआरए की बारी आती है। एचआरए में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हैं अपने पास। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इट सेज यहाँ पर अगर बेसिक पे 10,000 तक है तो भैया 10% दे दो। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज़ तो मिल गई, अप टू बोल रहा है, वैसे कह रहा है अगर 10,000 या 10,000 से नीचे है तो आप यहाँ पर उसको 10% दे दो। तो पहले ये कर लेते हैं, ये हमारे लिए आसान है। यहाँ पे ना मेरे को एक चीज़ स्ट्राइक कर रही है, इफ़ बेसिक पेज लेस देन इक्वल टू 10,000। तो इफ़ आ रहा है मेरे दिमाग में, अगर, अगर का मतलब इफ़, और एक्सेल में हम लोगों के पास एक फंक्शन होता है इफ़। तो मैं इफ़ फंक्शन को यूज़ करूँगा। कोई भी फंक्शन आप यूज़ करो तो आप उसे टाइप करोगे और फिर ब्रैकेट ओपन करोगे। बिना ब्रैकेट ओपन किए अगर आप फंक्शन लगाओगे तो वो नहीं चलेगा। इफ़ के अंदर तीन चीज़ें मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स। कह रहा है एक टेस्ट बता दो, तो हम इसको टेस्ट बता देंगे कि भाई देख क्या वैल्यू 10,000 या 10,000 से कम है। तो मैंने इसको सेल का रेफरेंस दिया बेसिक पे वाला, और मैंने फ्रीज नहीं करा। मैंने बोला क्या ये लेस देन या इक्वल टू
10,000 है हमारे पास, 10,000 है। तो फिर मैंने डाला कॉमा। कहता अगर 10,000 से कम निकले तो क्या करूं। मैंने कहा भाई अगर 10,000 से कम निकले तो इसी सेल को पकड़ियो और साथ ही में मल्टीप्लाइड बाय 10%, साथ ही में मल्टीप्लाइड बाय 10%। और अगर ऐसा ना निकले तो क्या करें, उसके लिए अब हमें देखना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर 10,000 या 10,000 से नीचे है तो 10% दे देना। सर हमारी तो यहाँ पे क्वेरी सॉल्व हो गई। बेटा यहाँ पे फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में तो ये यूज़ हो जाएगा, बट फोर्थ केस ऑनवर्ड ये हमारा गलत रिजल्ट देगा हमें। तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 10,000 से बाय चांस वैल्यू ऊपर निकल आती है तो क्या करें। 10,000 से भी ऊपर, कितने ऊपर निकल आती है देखो यहाँ पर, 10,000 एक से लेकर 25,000 तक, 25,000 तक। तो हम यहाँ पर इसको कहते हैं भाई एक काम कर, अगर ये तो तूने ट्रू वाली वैल्यू दे दी, तीन चीज़ें मांग रहा है ना, इफ लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट मैंने इसको बता दिया। उसके बाद अगर लॉजिकल टेस्ट ट्रू निकलता है तो ट्रू वाली वैल्यू भी बता दी कैसे निकालनी है। अगर मेरा लॉजिकल टेस्ट जो मेरा है वो फॉल्स निकले तो क्या करना है। मैंने इसको बोला फिर दोबारा से एक काम करना भाई, दोबारा से इफ लगाओ, दोबारा से इफ लगाओ। अब मैंने एक और इफ लगा दिया बीच में। मैंने कहा वही वापस से C3 वाली वैल्यू को पकड़ो और देखो कि क्या ये 25,000 से कम या बराबर है, क्या ये 25,000 से कम या बराबर है। अगर ये 25,000 से कम या बराबर निकलता है तो क्या करना है इसे। तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर इट सेज 1,000 रुपीज़ दो और साथ ही में 20% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 10,000। तो भैया यहाँ पर हमने उसको बोला तो 1,000 तो दे ही देना, साथ में क्या देना, साथ में 20% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 10,000। यानी कि इट सेज जो भी मेरी बेसिक, ओहो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% को, और अगर ऐसा निकल आता है हमारे पास तो क्या करना भैया। तो आप एक काम करना है यहाँ पर, तो एक काम करना, बेसिक पे मेरी जितनी भी ज़्यादा है 10,000 से, यानी कि जो अगर मेरा C3 10,000 से जितना भी एक्सीड कर रहा है, मैं अभी आपको एक प्लेन पेपर पे इसको समझाऊंगा अभी क्या बात हो रही है यहाँ पर, ज़्यादा है तो वो दे देना यहाँ पर। अब इसको ये तो समझ, चलो यहाँ पे मैं आपको समझा ही देता हूँ तीनों केसेस अपने पास क्या आ रहे हैं। पहले नॉर्मल केस में कह रहा है कि भैया अगर 10,000 से कम है या बराबर है तो उस केस में सिंपल सिंपल 10% दे देना बेसिक पे का। सेकेंड केस में कह रहा है हमारे पास अगर 10,000 एक से 25,000 तक है, इफ़ इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 25,000, लेस देन और इक्वल टू 25,000 तो क्या करना। तो हमने उसको बोला 1,000 तो देना ही देना, साथ ही में 20% कितना देना, 20% ऑफ, पढ़ो यहाँ पर ज़रा, मैं यहाँ पर हाईलाइट भी करता हूँ आप लोगों के लिए, 20% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 10,000। बोल रहा है आपकी जो भी बेसिक सैलरी है 10,000 से ज़्यादा, सपोज मेरी बेसिक सैलरी जो उस सेल में है वो मेरे पास मान के चलते हैं 14,000 है, तो 14,000 माइनस 10,000, 10,000 से जितनी भी ज़्यादा है, चाहे 15 हो, चाहे 16,000 हो, चाहे 17,000 हो, 10,000 से कितना एक्सीड कर रही है उसका 20% देना है। तो यहाँ पर ये कंडीशन समझना, पहले केस में मैंने ये कंडीशन लगाई, सेकंड केस में मैंने ये सेकंड कंडीशन लगाई। बट अगर अगर 10,000 से लेकर 25,000 तक है तो मैंने इसको कमांड दे दिया, बट अगर ये 25,000 से ज़्यादा है तो क्या करना है। अब मैंने उसको बोला अगर यहाँ पर तेरी वैल्यू सेकंड वाले इफ़ में हमारा लॉजिकल टेस्ट नहीं लगता तो इसको क्या वैल्यू जनरेट करके देना। तो मैं इसको बोलूँगा भैया 4,000 प्लस 4,000 प्लस यहाँ पर कितना देना है, 30% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 25,000। तो मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ पर 30% ऑफ बेसिक सैलरी। लेट अस सपोज आवर बेसिक सैलरी इज यहाँ पर हमारे पास 35,000। दिस इज द केस वेयर इन आवर सैलरी एक्सीड्स 25,000, जहाँ पर हमारी बेसिक पे 25,000 को एक्सीड कर रही है, इट इज़ मोर देन 25,000। तो यहाँ पर ये कह रहा है 25,000 के ओवर एंड अबव इसको 30% भी दे देना।
तो ये 3 केसेस आ रहे हैं मेरे पास। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग फ्रॉम अस। क्वेश्चन ने हमसे मांगा क्या है, अगर ये नहीं समझ पाओगे तो एक्सेल में इंटीग्रेट करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है मैंने आप लोगों को यहाँ समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई है। अब मैंने वही लगाया हुआ अपना पहला तो फॉर्मूला, इफ C3 में मेरी बेसिक पे है, अगर C3 वाली जो मेरी बेसिक पे है वो 10,000 के बराबर है या उससे कम है तो 10% दे देना C3 का। बट अगर ऐसा नहीं होता, फॉल्स केस में मैंने एक और इफ लगाया। मैंने कहा इफ C3 की वैल्यू कम है या बराबर है 25,000 से, तो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप 1,000 रुपये देना प्लस 20% ऑफ बेसिक और 10,000 का जो डिफरेंस है वो देना। कहता अगर ये भी ना हुआ तो, मैंने कहा अगर ये भी ना हुआ तो वैल्यू इफ फॉल्स, तो क्या करना आप, तो आप यहाँ पर 4,000 प्लस 30% मल्टीप्लाइड बाय जो भी इसका डिफरेंस आएगा, किसका, बेसिक माइनस 25,000 का, ये कर देना। अब मेरे को अपने करने हैं ब्रैकेट क्लोज। लेटर सी मैंने कितने ब्रैकेट्स खोले थे, एक दो, दो ही खोले हुए लग रहे हैं मेरे को यहाँ पर ब्रैकेट्स मेरे। अच्छा ठीक है, दो तीन ब्रैकेट्स हो गए टोटल। मैं यहाँ पर अब करता हूँ एंटर, तो इसने यहाँ पर ठीक है, ठीक वैल्यू पिक करी है इसने यहाँ पर। अब मैं इसी को नीचे एक्सटेंड करता हूँ एक बार, तो एक्सटेंड करके देखो हमारे पास कुछ कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। चेक करते हैं ज़रा, चेक करते हैं अब इन वैल्यूज़ को कि क्या एक्सेल ने सही रिजल्ट दिया या नहीं दिया। रैंडमली हम लोग वैल्यूज़ पिकअप करते हैं एंड लेट अस जस्ट चेक देम। पहले केस में 5,000 है, 10,000 से कम है वैल्यू, अगर 10,000 से कम है तो हमने बोला 10% दे देना बेसिक का। 5,000 का 10% इज 500 रुपीज़, तो इसने मेरे को 500 जनरेट किया। सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में 8,000 है वैल्यू, अगेन इट इज़ लेस देन इक्वल टू 10,000, तो यहाँ पे 10% अगेन 8,000 का आना चाहिए विच इज़ 800। इसने मेरे को सही वैल्यू फेच करके दी। थर्ड केस जो मेरा कट ऑफ केस है 10,000, मेरी वैल्यू 10,000 के जहाँ बराबर है वहाँ पे भी मैंने उसको बोला कि 10% ही जनरेट करके देना, तो इसने मुझे 1,000 रुपये दे दिया विच इज़ 10% ऑफ 10,000। नाउ लेट अस कम ऑन टू द केस 4 जहाँ पे 15,000 आ रही है मेरी वैल्यू। 15,000 हमारे पास 10,000 से तो ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने कितना देना था, 15,000 के केस में हमने क्या कहा था, ये वाला कहा था भाई 1,000 रुपीज़ तो देना ही देना, साथ ही में 20% दे देना जितना भी ये 10,000 को एक्सीड करे। 15,000 माइनस 10,000, तो दिस कम्स आउट टू 1,000 प्लस 5,000 का 20%, और वो भी होता है हमारे पास 1,000, तो यहाँ मेरी वैल्यू आनी चाहिए थी 2,000 रुपीज़। लेट मी सी इफ इट इज़ फेचिंग मी 2,000 रुपीज़। देखो यहाँ पर मेरे पास ये 2,000 रुपये आ रहा है। इफ़ यू कैन सी, मैंने आप लोगों के लिए ये हाईलाइट करा, तो मेरी वैल्यूज़ सही आ रही हैं। लास्ट केस में आ जाओ। लास्ट केस में ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है कैटेगरी नंबर 3 के अंदर, ये वाली कैटेगरी में। तो यहाँ पर आई सेड हिम कि भाई 4,000 रुपये दे देना, साथ ही में 30% ऑफ जितना भी ये एक्सीड कर रहा है, मेरी बेसिक पे को जितना भी एक्सीड कर रहा है वे अबव 25,000। तो यहाँ पर ये मेरे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, लेट मी सी, 4,000 प्लस 30% ऑफ 64,000 माइनस 25,000, ये मेरे पास हो जाएगा 39,000, और 39,000 का 30% यदि हम देखें, 30% दिस इज 11,700, तो 4,000 प्लस 11,700 विच इज 15,700। लेट मी सी इफ इट फेचेज मी 15,700। येस इट इज़ फेचिंग मी 15,700, तो यहाँ पर ये मेरी वैल्यू आ गई। तो आई गेस हम लोगों ने अभी तक ये सब कुछ सही करा। बेसिक डीए एचआरए ये हमारा इजीली हो गया। इस क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, थोड़ी टफ सिचुएशंस हमारे पास फेस करने को मिलेंगी, बट नॉट इन दिस क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर श्योर अगले क्वेश्चन से सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग अलग आता रहेगा हमारे पास। अब ग्रॉस सैलरी निकालनी है। ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगी हमारे पास, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, इन तीनों को यदि आप टोटल कर दोगे यहाँ पर तो हमारे पास हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो दो तीन ऑप्शन है आपके पास, या तो आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हो,
या आप एक एक करके इंडिविजुअली इनको प्लस कर सकते हो। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू 5000 प्लस DA का जो 500 है प्लस HRA का जो 500 है। मैंने यहाँ पे बोल्ड कर रखा है इन्हें, तो आप सिंपली प्लस करके इसको नीचे ड्रैग कर सकते हो, ये आपके टोटल्स आ जाएंगे। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करो, इन तीनों नंबर्स को सिलेक्ट करो और अपने ब्रैकेट को क्लोज कर दो, कुछ भी फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप इसको पकड़ के भी ड्रैग कर सकते हो यहाँ पर। अब हम लोग बेसिक का भी टोटल निकाल लेते हैं। लास्ट कॉलम में यहाँ पर हम लोग, लास्ट रो में इनफैक्ट टोटल निकाल लेते हैं, और टोटल में हम लोग सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। सम के फॉर्मूले का शॉर्टकट है ऑल्ट HUS। तो जैसे ही मैं ऑल्ट HUS लगाता हूँ, इसने ऑटोमेटिकली कॉलम के सम को पकड़ लिया। एंटर मारोगे तो ये टोटल कैलकुलेट कर लेगा और आप इसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हो। सजावट आप कर सकते हो, कलर वलर अपने आप डाल सकते हो चीज़ों के यहाँ पर। एंड ग्रॉस सैलरी में भी लगा देते हैं, चलो सम का फॉर्मूला। आप यहाँ पे सजावट वगैरह कर लो, बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप कर सकते हो। एंड दिस इज माय शेड्यूल विच आई हैव प्रिपेयर्ड। तो हमारा पहला क्वेश्चन पेरोल अकाउंटिंग का इज डन। फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू विल बी डेफिनेटली सीइंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस। पेरोल के भी हैं, लोन एंड लीज के भी हैं, डेप्रिसिएशन के भी हैं। हमारे पास कई सारी चीज़ों के क्वेश्चंस हैं जो एक्सेल में सॉल्व करने हैं। So those will be uploaded in the upcoming videos. Thank you so much for staying connected over here. Do subscribe the channel and do share it with your friends. I'll see you in the next video. Keep learning. Bye bye. Take care.